दोस्तों नमस्कार। और 30 सितंबर का दिन, रात्रि के 9 बज चुके हैं और हम अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। आज की बात आपके साथ। प्रिय साथियों, हर रोज की तरह आज भी हमारा ये कार्यक्रम आपके साथ शुरू हो रहा है और आजकल नवरात्रे लगे हैं। माँ दुर्गा की स्तुति पूजा चल रहे हैं और कल अक्टूबर का महीना शुरू होगा। 1 अक्टूबर। शादियों पे जोर है, रिटायरमेंट्स पे जोर है। एक एक आदमी कई कई न्योते और नवरात्रों में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। माँ दुर्गा महिषासुर मर्दनी, शुंभ निशुंभ का मर्दन करने वाली, देवताओं का साथ देने वाली, राक्षसों का संहार करने वाली माँ दुर्गा कामाख्या का रूप, ब्रजेश्वरी माता का रूप, चिंतपूर्णी का रूप, हाटकोटी का रूप, भीमा काली सरहान का रूप, मनसा माता का रूप, नैना देवी का रूप। माँ दुर्गा के रूप अनेक है। अष्ट भुजा और हर भुजा में कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित ये माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा, शक्ति का प्रतीक और अनंत काल से देवताओं की शक्ति के रूप में माँ दुर्गा ने अपना किरदार निभाया है। और दोस्तों, नवरात्रों के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई और कामना करते हैं कि आप सब लोगों पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद रहे और आपका जीवन समृद्ध और सुख में रहे। और इसी बीच हमारे साथ हमारे मित्र अश्विनी मेहता जी जुड़े हैं। गुड इवनिंग अश्विनी जी, कैसे हैं आप? आजकल मठोरा की वादियों में इज अ वेटनरी डॉक्टर। और राजू जी भी जुड़े हैं न्योट पाल से, रेयोग से। शिलांगरी माता की जय। मुझे भी 2 बार अवसर मिला है मंदिर जो खड के किनारे है वहां जाने का। और आदरणीय राजेंद्र सिंह वर्मा जी, नमस्कार। आपको भी जय श्री राम बहुत बहुत। अनिल जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। बहुत दिनों से मुलाकात और बात दोनों नहीं हुई, निकालिएगा समय बीच में और बात करेंगे। कमल राज जी को नमस्कार। और सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ। और वर्मा सुरेंद्र नमस्कार। लालचंद जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। मनु वर्मा जी गुड इवनिंग। कैसी हैं आप और आपकी पंचायत? नवरात्रे कैसे चल रहे हैं मनु जी? मोहन ठाकुर जी शाकरा में लेक्चरर हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और भूपेश चौहान जी जय माता दी। पवन बाली जी हमारे मित्र। संतोष श्याम जी को भी नमस्कार। और राजेश ठाकुर जय माता दी। दोस्तों, माता वैष्णो देवी हो, माँ ब्रजेश्वरी हो, ज्वाला जी हो, माँ दुर्गा अनंत काल से अपनी शक्तियों को स्थापित करके जन कल्याण और आम मनुष्य के लिए वरदान साबित हुई है। और अगर और गहराई में जाएं तो शिव पार्वती की जोड़ी जो एक पूर्ण शक्ति स्वरूपा है, वही शक्ति का स्वरूप है। दोस्तों, आपको मालूम है जब माता पार्वती के पिताश्री दक्ष प्रजापति ने हवन बहुत बड़े हवन का आयोजन अपने घर पे किया
और उसमें उन्होंने अपने दामाद यानी भगवान शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। और जब भगवान शिव जी को आमंत्रित दोस्तों नहीं किया, इससे पार्वती अपने पति का अपमान बर्दाश्त सहन नहीं कर सकी, कुपित हुई और उन्होंने ठाना कि मैं स्वयं अपने पिता के घर जाकर इस बात का बदला लूंगी। और वो गई दक्ष प्रजापति के घर और अपने पिता से शिव जी को ना बुलाने का कारण पूछा। शिव जी की अवमानना तो हुई, साथ में पार्वती को भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला और माता पार्वती इस बात से अति क्रोधित हुई और जलते हुए हवन कुंड में उन्होंने छलांग लगा दी। भगवान शिव जी हिमालय पर्वत पर घोर तपस्या में लीन थे और जब माता पार्वती हवन कुंड में कूदी तो शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया। उनको इस बात का आभास हुआ कि कहीं ना कहीं माता पार्वती से कुछ बुरा बर्ताव हुआ है। शिव जी तांडव करते हुए, क्रोध से लाल पीले होते हुए सीधे हवन कुंड की तरफ कूच कर गए और वहां पे उन्होंने माता पार्वती का अर्ध जला शरीर अपने त्रिशूल पे उठाया और पूरे हिमालय क्षेत्र में तांडव नृत्य करते चले गए। और दोस्तों, इस क्रम में जहां भी माता पार्वती का जो भी अंग गिरा, वहीं माता पार्वती उस अंग के नाम से प्रसिद्ध हुई और हर एक स्थल का नाम एक सिद्ध शक्तिपीठ पड़ गया। आज मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठ हैं, जिसमें से कुछ शक्तिपीठ भारत के अलावा नेपाल में भी है, बांग्लादेश में भी है और श्रीलंका में भी है। और अगर 51 शक्तिपीठों की हम बात करें तो उसमें से हिमाचल में जो शक्तिपीठ है वो जहां जहां माता रानी के अंग गिरे, जैसे कान शोणितपुर, भीमाकाली सरहन, वज्र यानी जो उनका वक्षस्थल था, वो ब्रजेश्वरी माता का मंदिर, जहां जीभ गिरी वो ज्वाला जी मैया का मंदिर, जहां उनके नेत्र गिरे वहां नैना देवी का मंदिर। इस किस्म से इन सब स्थलों की व्याख्या हुई। दोस्तों, अर्ध नारीश्वर का रूप भी जब तक शिव में शक्ति नहीं मिलती है वो शव रहता है, और जब शिव शक्ति यानी अर्ध नारीश्वर का संपूर्ण स्वरूप बनता है तो उसके अंदर शक्ति पैदा होती है और वो फिर कुछ भी संहार कर सकती है। जब देवता लोग परेशान हुए राक्षसों के अत्याचार से, उपद्रव से, तो मां दुर्गा शक्ति स्वरूपा उनका कल्याण करने आगे आई। और पूर्व या वैदिक काल में तो उन्होंने जो महिषासुर थे, बफेलो किंग, उनका मर्दन किया, उनको मारा। और उसके बाद शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों ने भी देवताओं को बहुत
परेशान किया और देवताओं ने तंग आकर मां दुर्गा से प्रार्थना की और शिंभ शुंभ निशुंभ का संहार करके देवताओं को उनके अत्याचार से मुक्ति मिली। और दोस्तों, ये शारदीय नवरात्रे और चैत्र नवरात्रे 2 नवरात्रे रहते हैं जब मां दुर्गा की 9 दिन तक स्तुति होती है और भक्त लोग मंदिरों में घंटियां बजाते, मंत्रोच्चारण करते, तिलक लगाते, कीर्तन करते, उपवास करते, हवन करते, भंडारे होते। इस किस्म से माता रानी की स्तुति की जाती है। दोस्तों, मुझे आज स्वयं भी मौका मिला, एक बड़ा प्राचीन मंदिर है माता मनसा देवी का, शिमला के पास जगह है बनूटी, गनाटी से पहले। वहां भंडारे का आयोजन था। हमारे मित्र हैं आदरणीय BR शर्मा जी, रिटायर्ड SC हैं IPS से, और वहां पे जाकर पूरे क्षेत्र की जनता जनार्दन वहां पे पहुंची थी। बनूटी और उसके आसपास का इलाका, जिनकी वो माता रानी इष्ट है, कुलजा स्वरूप देवी है, वो सब लोग भंडारे में तो आए थे लेकिन भंडारे से पहले वहां पे अपना शीश झुकाना नहीं भूलते हैं और इस तरीके से वो आशीर्वाद लेते हैं। मुझे भी आज माता मनसा का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आपकी जानकारी के लिए माता मनसा का मंदिर सुन्नी के मंढोल घाट में भी है, बहुत पुराना, बहुत प्रसिद्ध। और फिर चंडीगढ़ के नजदीक माता मनसा का मंदिर। और दोस्तों, माता मनसा का शाब्दिक अर्थ ही है जो आप मन से मांगे वो संपन्न, संपूर्ण वरदान आपको मिल जाता है। मनसा। और साथियों, मनसा माता का बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण रहा है। कहानियां, किंवदंतियां और कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण भी माता मनसा की लीला या गुणगान की व्याख्या करते हैं। और आप भी आजकल नवरात्रों के दिनों में माता रानी की स्तुति कर रहे होंगे। और भूपेश चौहान जी ने तो जय माता दी सबको लिख दिया है। आपको भी भूपेश जी, पवन बाली जी, संतोष श्याम जी, राजेश ठाकुर जी को भी जय माता रानी की बहुत बहुत मेहर आपके ऊपर हो। संजय सूद जी रामपुर से हमारे मित्र, नमस्कार। महेंद्र वर्मा जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आप जुड़े हमारे साथ। युगल किशोर जी को जय श्री राम, हमारे मित्र हैं। और आदरणीय सुषमा शर्मा जी, आपको मेरा प्रणाम और नमस्कार बहुत बहुत। और हमारे मित्र नंदलाल भंडारी जी लेक्चरर हैं धनोड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, गुड इवनिंग। और सुषमा जी ने लिखा है कि दुर्गा अष्टमी की हार्दिक बधाई। बिल्कुल, 8वां नवरात्रा, नवमी और उसके बाद दशहरा, रावण वध और कुल्लू का दशहरा। जब पूरे देश में दशहरा खत्म होता है, फिर कुल्लू का दशहरा शुरू होता है। राम रावण युद्ध, जैसे ये तो किसी दौर में कृष्ण और कंस, अच्छाई और बुराई, ये हर युग में विद्यमान रहती है। दोनों लड़ते हैं, अच्छाई बुराई के साथ, बुराई अच्छाई के साथ। और इतिहास हमको ये बताता है कि अंततः अच्छाई की ही जीत होती है। पविता शर्मा जी को राम राम। और हमारे मित्र यशपाल ठाकुर जी, नमस्कार। धर्मवीर जी, माँ तो माँ होती है जी। बिल्कुल धर्मवीर जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमारे मित्र अशोक शर्मा जी को भी हमारा नमस्कार।
और जय श्री राम। कमलेश मेहता जी हमारे मित्र हैं, नमस्कार बहुत बहुत। आदरणीय संजीव कुमार जी, जय हो विजय हो। और संजीव जी आपको मेरा नमस्कार बहुत बहुत। आदरणीय मुन्ना ठाकुर जी हमारे बहुत खास मित्र हैं, शिमला ग्रामीण के सुन्नी योग से ताल्लुक रखते हैं, बड़े पुराने साथी। 2003 के चुनाव में साथ थे, 2007 में साथ थे, 2012 में साथ थे, 2017 में साथ थे। हर बार इन्होंने हमारा साथ दिया है। और इसी बीच आदरणीय भूपराम वर्मा जी भी जुड़े हैं, नमस्कार बहुत बहुत आपको वर्मा साहब। और विजय सिंह वर्मा जी, गुड इवनिंग। थली ग्राम पंचायत के प्रधान ठाकुरदास जी, हमारा आपको नमस्कार। ठाकुरदास जी क्या हाल है आपके? कसोग सब डिवीजन और थड़ी पंचायत। गजीर सिंह पालसरा साहब जुड़े हैं, लिखते हैं कि माता दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दोस्तों, हम अपने पूरे परिवार को, यानी आज की बात आपके साथ परिवार को, जितने लोग हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, शुभचिंतक हैं, सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बसु नेगी दी ग्रेट, विशाल नेगी, हाउ यू, नमस्कार। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी मंडी से जुड़े हैं, पुरानी मंडी में माता भीमा काली मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी और एमसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और माता रानी की सेवा में हमेशा लीन और रत रहते हैं। मंडी में भजन कीर्तन, आरती, स्तुति, भंडारा, पूजा, सब कुछ बहुत बड़ी बात है। आदरणीय विनोद भंडारी जी को नमस्कार। बंटी वर्मा दी ग्रेट, बहुत दिनों के बाद, जय हिंद। हमारे सबके प्यारे एंड डायनामिक साहब को नमस्कार। डियर बंटी, विश ऑल द बेस्ट। और माता रानी की कृपा बंटी आप पे सदैव रहे। थैंक्स सो मच बंटी। बंटी राइट्स, लव यू सर एंड मिस यू सर, थैंक्स सो मच। मुन्ना ठाकुर जी, जय माता दी। और पुरुषोत्तम कुमार जी, गुड इवनिंग। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल। धैर्य भंडारी जी स्टूडेंट हैं, बीए फाइनल में पढ़ते हैं और दुर्गा अष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं सभी को, धन्यवाद। पिंकी जी बहुत दिनों के बाद आई हैं कार्यक्रम में, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू। और माता रानी की कृपा आपके पूरे परिवार पर रहे, ऐसी हमारी आकांक्षा है, शुभकामनाएं भी हैं। निशु बंसल जी नमस्कार। डियर सिकंदर, हाउ आर यू, गुड इवनिंग, जय माता दी। अमित शर्मा राइट्स, बहुत दिनों के बाद अमित आए हैं और आपके राइटअप पढ़ने का मौका मिल रहा है। लिखते हैं कि जिला स्तरीय दशहरा महोत्सव भजी, रियासत भजी के 3 देवताओं, देवता साहब पंदोई, देवता साहब थिनलू और देवता महाराज कोरगढ़ मंढोल घाट, और साथ में स्थानीय देवता दानो जी को समर्पित है। बहुत सुंदर। पंदोई देवता साहब जो हमारे इष्ट भी हैं, देवता साहब पंदोई की जय हो। और थिनलू देवता जी और महाराज कोरगढ़ मंढोल घाट और दानो सहस्त्र बाहु तो होंगे ही होंगे, इन तीनों को समर्पित है। कोरगढ़, थिनलू और देवता साहब पंदोई। रियासत भजी सोनी की ऐतिहासिक राज्य परंपरा को संजोए है। देवी मां काली के आशीर्वाद से शुरू होने वाला यह पल समस्त हिमाचल की देव संस्कृति का द्योतक है। चारों देव यानी थिनलू, कोरगढ़, पंदोई और सहस्त्र बहुदानो, चारों देव और मां काली को कोटि कोटि नमन और सुन्नी दशहरा की शुभकामनाएं। सभी का स्वागत है। बहुत ही सदे हुए शब्दों में आपने सारगर्भित जानकारी दी है सुन्नी के दशहरे के बारे में। और इन चारों देवताओं के अलावा और भी देवतागण दशहरे में पहुंचते हैं। मेरा ख्याल 18 से 20 देवतागण तो कम से कम आते ही हैं, लेकिन जो 4 मुख्य देवता हैं, थिनलू देवता हमारे पंदोई, खुरगण और सहस्त्रबाहु दानो, इनको ये दशहरा समर्पित है। और
और माँ दुर्गा की, माँ काली की के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम शुरू होता है। और काली घाट भी है सुन्नी में, सुन्नी का काली घाट बहुत मशहूर है। सत्यपाल जी गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? और परमार सिंह वर्मा जी को भी नमस्कार, जय श्री राम। राज नेगी जी गुड इवनिंग, कैसी हैं राज जी आप? आपका स्वागत कार्यक्रम में। और निखिल वर्मा द ग्रेट, जय श्री राम। दोस्तों, भारत में दुनिया भर के मंदिर, और हालांकि शक्ति एक ही है, राम का नाम। उसी में सारे नाम निहित, और रामेश्वरम तक, कन्याकुमारी तक शिव और शक्ति का स्वरूप हमको दिखता है हर जगह। द्वापर, त्रेता, सतयुग, हर युग में ये चीज रही है। और मां दुर्गा के ये नवरात्रे हमको शक्ति के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देते हैं, विश्व का कल्याण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और अपने मन को साधने का मौका देते हैं। इसलिए दुर्गा अष्टमी की पावन बेला पर आप सभी को हमारा बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं आपको, और माता रानी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। दीवान जी को नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं दीवान जी आप? दोस्तों, अरे हिमाचल तो देवभूमि है ही है। हिमाचल में तो हर पहाड़ी पर शिव का मंदिर, मां दुर्गा का मंदिर, और भी जो कल्ट है, गुगा कल्ट, नाग कल्ट, इनके मंदिर भी हर जगह मिलेंगे। कहने का मतलब हिमाचल देवभूमि है। पग पग पर आपको शक्ति के दर्शन होते रहेंगे, और शक्ति साधना ही हमारे जीवन का उद्देश्य रहता है, क्योंकि शक्ति से ही सेवा की जा सकती है। बिना शक्ति के सेवा नहीं हो सकती है, नहीं हो पाती है। अनीता जी गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसी हैं आप? दुनीचंद जी को भी हमारा नमस्कार। राम रतन शर्मा जी को जय श्री राम। सभी दोस्त, हमारे शुभचिंतक, अपना कीमती समय निकालकर अपने इस कार्यक्रम आज की बात आपके साथ में आप लोग जुड़ते हैं। दिल की गहराइयों से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। और हमारा भी प्रयास रहता है कि कोई सारगर्भित, स्पष्ट और प्रासंगिक चर्चा या जानकारी या विचार विमर्श हम लोग आपस में शेयर करें। ये हमारा प्रयास इस कार्यक्रम के जरिए रहता है। दोस्तों, वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का। मुझे आप इजाजत दीजिएगा। कल हम फिर और आपसे मुलाकात करेंगे। आप जरूर आइएगा, हमें हमेशा आपका इंतजार रहता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।